नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, उदय उमेश ललित। तो उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। इसके बाद जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ये भी आपको बात याद रखनी है। अगला प्रश्न, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ये आपको याद रखना है। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, जिसके साथ जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और ये एम वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरंजन दास। तो सुरंजन दास भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको AIU के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इसकी स्थापना 1925 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। तो हिमांशु पाठक ICAR के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 15 जुलाई 1929 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड PTSL के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नकुल जैन। तो नकुल जैन पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO बने हैं। अब मैं आपको पेटीएम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना अगस्त 2010 में हुई है। संस्थापक हैं इसके विजय शेखर शर्मा। मुख्यालय है इसका नोएडा, उत्तर प्रदेश में। पेरेंट कंपनी है इसकी 197 कम्युनिकेशंस। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी वी के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्षय मुंद्रा। तो अक्षय मुंद्रा दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी वी के नए CEO बने हैं। अब मैं आपको वी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका एक्रोनियम है वोडाफोन एंड आइडिया। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 31 अगस्त 2018 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में है। संस्थापक हैं इसके कुमार मंगलम विरला, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। तो आशीष कुमार चौहान NSE के नए MD एंड CEO बने हैं। अब मैं आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1992 में हुई है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विनीत सरन। तो विनीत सरन BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। अब BCCI के बारे में फ्रेंड्स जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच को BCCI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके सौरव गांगुली। CEO हैं BCCI के हेमांग अमीना। सचिव हैं जय शाह। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को
टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाली है। इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें फ्रेंड्स, इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज कुमार। तो मनोज कुमार KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और इनका संबंध फ्रेंड्स संथाल जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मोहन वानी। तो डॉक्टर मोहन वानी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र की स्थापना 1986 में हुई है। मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, जो कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करती है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में इसे भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, तपन कुमार डेका। तो तपन कुमार डेका IB के नए निदेशक बने हैं। IB का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना 1887 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेश गेरा। तो राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1976 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति का फुल फॉर्म फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, RK गुप्ता। तो RK गुप्ता भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, संदीप कुमार गुप्ता। तो संदीप कुमार गुप्ता गेल के नए अध्यक्ष बने हैं। गेल का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉय भट्टाचार्य। तो जॉय भट्टाचार्य फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक बने हैं। FIFS का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। इसे पहले इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 2017 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी रतन कंपनी रियलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय कुमार। तो ये आपको याद रखना है। रियलटेल की स्थापना फ्रेंड्स सितंबर 2000 में हुई है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है।
फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई NHSRCL की। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 12 फरवरी 2016 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। तो ब्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बने हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1957 में हुई है। मुख्यालय इसका गोवा में है। अगला प्रश्न, दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। तो दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। यहाँ पर बात हुई है NIA की। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हिंदी में से राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पर बात हुई है CBDT की। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, राहुल नार्वेकर। तो राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के फिर से प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सामंत कुमार गोयल। तो सामंत कुमार गोयल RAW के फिर से प्रमुख बने हैं। RAW का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, SL थायोसेन। तो SL थायोसेन SSB के नए महानिदेशक बने हैं। यहाँ पर बात हुई फ्रेंड्स SSB की। इसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आलोक कुमार चौधरी। तो आलोक कुमार चौधरी SBI के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। इस क्वेश्चन में बात हुई फ्रेंड्स SBI के बारे में। इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। SBI का पुराना नाम था फ्रेंड्स इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अध्यक्ष हैं इसके दिनेश कुमार खारा। टैग लाइन है इस बैंक की, द बैंकर टू एवरी इंडियन। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज पांडे। तो मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। अब मैं आपको भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC का फुल फॉर्म फ्रेंड्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, SS मुंद्रा। तो SS मुंद्रा BSE के नए अध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कपूर। तो संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय के 31वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सतीश चंद्र। तो सतीश चंद्र दिल्ली उच्च न्यायालय के 31वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, आकाश अंबानी। तो आकाश अंबानी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बने हैं। रिलायंस जियो की स्थापना फ्रेंड्स 15 फरवरी 2007 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक हैं इस कंपनी के मुकेश अंबानी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जुल्फिकार हसन। तो जुल्फिकार हसन BCAS के नए महानिदेशक बने हैं। इस क्वेश्चन में बात हुई BCAS के बारे में फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसकी स्थापना जनवरी 1978 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी यानी NASSCOM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णन रामानुजम। तो कृष्णन रामानुजम NASSCOM के नए अध्यक्ष बने हैं। NASSCOM के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोद के मित्तल। तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में बात हुई फ्रेंड्स COAI के बारे में। इसका फुल फॉर्म है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1995 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रेस परिषद PCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई PCI की नई अध्यक्ष बनी है। PCI का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। हिंदी में से भारतीय प्रेस परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, श्याम सरन। तो श्याम सरन IIC के नए अध्यक्ष बने हैं। इस क्वेश्चन में बात हुई IIC के बारे में। इसका फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। इसकी स्थापना 1962 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, BS राजू। तो BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राम बाबू प्रसाद। तो राम बाबू प्रसाद CCL के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी DGMO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार। तो मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी DGMO बने हैं। DGMO का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज MCQs फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। इस बुक को आप Amazon और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार सूद। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय सांपला। तो विजय सांपला NCSC के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है। NCSC का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर S राजू। तो डॉक्टर S राजू GSI के नए महानिदेशक बने हैं। इस क्वेश्चन में GSI का बारे में बात हुई। इसका फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में हुई है। मुख्यालय इसका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है। सीबीएसई का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय कोचर। तो अजय कोचर एनडीए के नए कमांडेंट बने हैं। एनडीए की स्थापना 7 दिसंबर 1954 में हुई है। मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में है। मोटो है इसका सेवा परमो धर्म। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विनोद जी खंडारे। तो विनोद जी खंडारे रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, माधवी पुरीबुच। तो ये आपको याद रखना है। सेबी के बारे में इस क्वेश्चन में बात हुई है फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सेना प्रशिक्षण केंद्र आरट्रैक के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एस महल। तो ये आपको याद रखना है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की स्थापना फ्रेंड्स 1991 में हुई है। मुख्यालय इसका शिमला में है। अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन ए, वी के त्रिपाठी। तो वी के त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना अकादमी यानी IAFA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, वी चंद्रशेखर। तो वी चंद्रशेखर वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। ये आपको याद रखना है। तो भारतीय वायुसेना अकादमी की स्थापना फ्रेंड्स 1969 में हुई है। मुख्यालय इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला प्रश्न, वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री कुमार प्रभाकरन। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, देवाशीष मित्रा। तो देवाशीष मित्रा ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स ICAI के बारे में बात हुई है। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सचिव हैं इसके जय कुमार बत्रा। ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। अगला प्रश्न, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमंत सिन्हा। तो सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। एसोचैम का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1920 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नटराजन चंद्रशेखरन। तो नटराजन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रंजीत रथ। तो रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना फ्रेंड्स 18 फरवरी 1959 में हुई है। मुख्यालय इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, देवाशीष पांडा। तो ये आपको याद रखना है। IRDA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1999 में हुई है और इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे NFRA के नए अध्यक्ष बने हैं। NFRA का फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2018 में हुई है। अगला प्रश्न, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, S किशोर। तो S किशोर SSC के नए अध्यक्ष बने हैं। इस क्वेश्चन में SSC के बारे में बात हुई। इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, चन्नीरा बंसी पोनप्पा। तो चन्नीरा बंसी पोनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जी अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज आहूजा। तो मनोज आहूजा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रदीप शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना फ्रेंड्स 21 नवंबर 1963 में हुई है। मुख्यालय इसका तिरुवनंतपुरम केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शांति श्री धुलीपुड़ी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश प्रसाद सकलानी। तो दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, M जगदीश कुमार। तो M जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। UGC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, रवि मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सोनाली सिंह। तो सोनाली सिंह भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। अगला प्रश्न, DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीनिवास मूर्ति। तो श्रीनिवास मूर्ति DRDL के नए निदेशक बने हैं। DRDL की स्थापना फ्रेंड्स 1961 में हुई है। मुख्यालय इसका हैदराबाद में है। अगला प्रश्न, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, GAV रेड्डी। तो GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगला प्रश्न, असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक यानी IG कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास लखेरा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी IFFCO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, दिलीप संघानी। तो दिलीप संघानी IFFCO के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। सही आंसर है ऑप्शन डी, रघुवेंद्र तंवर। तो रघुवेंद्र तंवर भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, S सोमनाथ। तो S सोमनाथ ISRO के नए अध्यक्ष बने हैं। ISRO का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई है। ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। हमारा आखिरी प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक यानी ICG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बने हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चन। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे इन टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस।
सेकंड क्वेश्चन टेस्ट का, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्ष की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें फ्रेंड्स, तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां पढ़ा दी है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।